नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। फ्री ऑनलाइन क्लासेस एंड एक्टिव गुड़िया के चैनल में मैं गुड़िया केसी फिर से तहे दिल से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ, आप सभी लोगों का अभिनंदन करती हूँ। गाइस, आज जो हमारी क्लास चलने वाली है वो मैथ की क्लास है और मैथ की क्लास में हम पढ़ रहे थे प्लेइंग विथ नंबर, राइट। प्लेइंग विथ नंबर में हमने कई तरह के नंबर जाने, यानी कि ऑड नंबर, इवन नंबर और आपका प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इन सब के बारे में हमारी बातचीत हो चुकी है और इसके बारे में हमने बहुत कुछ जान लिया। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, तो आज हम पढ़ेंगे कई सारे हैं क्वेश्चन जो हम आज सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है ये आपकी क्लास बिल्कुल फ्री है। मैं चाहती हूँ इस क्लास को आप थोड़ा सा शेयर करो, सब्सक्राइब करवाओ और भी बच्चे भाई आपके साथ के जितने भी क्लासमेट बच्चे हैं उन सभी से कहो इस क्लास को पढ़ें, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को शेयर करना है और बोलना है प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो भी बच्चा सब्सक्राइब कर लेगा उसके चैनल पे मेरी सारी वीडियो, उसके मोबाइल पे मेरी सारी वीडियो पहुंच जाएगी और वो जब चाहे तब जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकता है, ठीक है। चलो अब मिलते बढ़ते हैं आगे। और हाँ, एक बात और बता दूं, हर प्लेलिस्ट मतलब कि मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में हर एक वीडियो, हर एक सब्जेक्ट की वीडियो अलग अलग कैटेगरी में बटी हुई है। अगर आप कंप्यूटर वाले क्लास में जाओगे तो क्लास नंबर 1, 2, 3 से लेके अभी तक के सारी की सारी क्लास अपडेट है, ओके। चलो, आपको पता है जैसे हम कभी मैथ की क्लास या किसी चीज़ की भी क्लास स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारी चलती है पहली। विदाउट पहली हमारी कोई भी क्लास नहीं चलती है ना। तो हम इस क्लास को कंटिन्यूस करेंगे और आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं और आज की जो पहेली रहेगी, ठीक है। आज की पहेली देखो क्या है। चलो, आज की पहेली है, पहेली मज़ेदार है। आई होप आप लोग क्या करोगे, इस पहेली को बहुत आसानी से पहचान लोगे। ज़्यादा हार्ड पहेली नहीं है। पहेली है, रात गली में खड़ा खड़ा डंडा लेकर बड़ा बड़ा, रहे होशियार कहता है वह बार बार, बताओ कौन, ठीक है। मालूम चल गया आंसर। चलो पहले देखो क्या है। पहली है आपका, रात गली में खड़ा खड़ा डंडा लेकर बड़ा बड़ा, रहो होशियार कहता है वह बार बार, ठीक है। रात में खड़ा मतलब खड़ा खड़ा लेकर डंडा, हाथ में उसके डंडा होता है और क्या कहता है वो, रहो होशियार 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 कहता रहता है बार बार, बताओ कौन। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है। आई नो आप जानते हो। अगर नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, इस क्लास के लास्ट में मैं इसका आंसर बता दूंगी, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं क्लास की तरफ। आज की क्वेश्चन क्या है, आज नया क्वेश्चन पढ़ेंगे, नए तरीके का क्वेश्चन है और बहुत मज़ेदार है, आप लोग को बहुत मज़ा आएगा, ठीक है, और आपको अच्छी भी लगेगी। तो क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग। जो क्वेश्चन क्या है आज का, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ टू। अभी मैं इसका अर्थ बता दूंगी कि ये क्या कह रहा है करने के लिए। ऑड प्राइम, ऑड और वो भी प्राइम नंबर। क्वेश्चन ये कह रहा है, जैसे दे दिया इसमें क्वेश्चन है ए 44, बोल रहा है कि एक्सप्रेस यानी लंबे में करो, क्वेश्चन को फैला के क्या करना है, एज द सम करो किसको, द ऑफ टू ओड प्राइम नंबर, दो प्राइम ओड नंबर लिखना है आपको। वो कैसा हो, प्राइम। पहले ये जानेंगे प्राइम नंबर किसे कहते हैं। तो प्राइम नंबर उसे कहते हैं जो खुद के पहाड़ा में आता हो या वन के पहाड़े में आता हो। जैसे कि आपका हो गया 7। कोई टेबल पढ़ के सुनाओ मुझे जिसमें 7 आता हो। नहीं आता, 7 किसी के टेबल में आता ही नहीं है। या तो ये खुद 1 के टेबल में आएगा या ये खुद के टेबल में आएगा, है ना। या तो 1 के टेबल में आएगा या तो 7 के टेबल में आएगा। जैसे मैंने कह दिया 11, कोई ऐसा पहाड़ा पढ़ो या कोई ऐसा टेबल पढ़ो जिसमें 11 आता है। कोई है ऐसा टेबल? ऐसा कोई टेबल बना ही नहीं है जिसमें 11 आता है। 11 या तो 1 के टेबल में आएगा या तो खुद के टेबल में आएगा। 11 1 जा 11 या 1 11 जा
11 है ना। तो प्राइम नंबर उसी को कहते हैं, ठीक है। ओड नंबर किसे कहते हैं? ओड नंबर उसे कहते हैं जो 2 के पहाड़ा में नहीं आता है, वो आपका क्या है? ओड नंबर, ठीक है। तो आपको 2 ओड प्राइम नंबर लिखने हैं, ठीक है। और उन्हें क्या करना है? आपस में प्लस करते ही वो कितने हो जाए? 44। अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसे प्लस करते ही आपका 44 आ जाएगा? तो अगर ओड की बात की जाए तो एक आप ले लो 3। 3 आपका ओड नंबर है, बिल्कुल 2 के पहाड़े में भी नहीं आता और 3 किसी के टेबल में आता ही नहीं है। और एक आपका हो गया 41। पढ़ो कोई टेबल जो किसी के टेबल में 41 आता है। 2 के, 3 के, 4 के, 5 के, 6 के, 7 के लेके देखो, किसी के टेबल में 41 नहीं आता है। 41 एक ऐसा नंबर है जो खुद के टेबल में आता है, ठीक है। तो ये 41 कैसे हमने जाना? अगर आप 43 लोगे, ठीक है, और फिर 1 लोगे तो 1 तो 2 के टेबल में नहीं आएगा ना, तो यहाँ हटा दोगे, ठीक। तो ऐसा इससे हाई लेना है, ठीक है। तो 41 और 3 को प्लस करने पे क्या आ जाएगा? 44। और ये दोनों क्या है? ये दोनों आपका ओड प्राइम नंबर है। आया समझ में? है ना मजेदार क्वेश्चन। आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो और देखो। अब आपका दे दिया मान लीजिए 36। चलो 36 में आप ऐसा 2 नंबर लो जो आपका प्राइम नंबर हो, ठीक है। तो आप 5 ले लो, ठीक है। 5 किसी के टेबल में आता है? 5 खुद के टेबल में आता है या 1 के टेबल में आता है? और 5 में कितना प्लस करोगे कि 31 आएगा, 36 आएगा? तो 31 भी क्या है? आपका प्राइम नंबर है। 5 इस तरह से आप कई तरीके से कर सकते हो, ठीक है। या तो आप लिख लो 7 ले लो और 29 आता है? 29 किसी टेबल में नहीं आता है, नहीं आता है। हाँ 29 नहीं आता, ये भी सही है ना। देखो ये भी सही है। और देखो 26 के आसपास अगर 35 लोगे तो 35 आता है किसके टेबल में? 5 के टेबल में, तो ये लेना गलत हो जाएगा। इससे कम आ लोगे तो 33 11 के टेबल में आता है, ये भी लेना सही नहीं होगा। 31 लोगे तो ये सही रहेगा, है ना। और भी देखो, और भी क्वेश्चन है, ठीक। अच्छा 36 हो गया, और कौन सा लोगे? तो हम ले लेते हैं जो 24 लेके देखते हैं। 24 का ओड नंबर लो जिसे प्लस करने पे 24 आता हो। अगर आप 23 लोगे तो फिर 1 प्लस करोगे तो 24 आएगा, और 1 नहीं लेना है हमको, ठीक है। प्राइम नंबर लेना है ना, 1 से ऊपर लेना है। तो 23 के बाद 22, 21 आता है किसके टेबल में आता है? 21 3 के टेबल में भी आता है और 7 के भी टेबल में आता है। तो 21 मत लो, इससे कम आओगे तो 20 और उससे कम आओगे तो क्या हो जाएगा आपका? 19, है ना। 19 किसी के पहाड़ा में नहीं आता, न 2 के, न 3 के, न 4 के, न 5 के, न 6 के, खुद 19 के पहाड़ में आता है। चलो ठीक है, एक तो ये हो गया। अब 19 में कितना प्लस करोगे कि 24 आएगा? तो 5, यानी बिल्कुल राइट नंबर है। 19 में 5 प्लस कर दोगे तो आपका 24 आ जाएगा, ठीक है। ये भी ओड प्राइम नंबर है, ये भी ओड प्राइम नंबर है। ना 2 के पहाड़ा में आता है ना 2 के पहाड़ा में आता है, ये प्राइम नंबर है, ठीक है। और इन दोनों को प्लस करने पे कितना आ रहा है? 24। और कौन सा नंबर? एक नंबर और लेके चलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो अब हम लेते हैं, कौन सा नंबर लूँ? 18। चलो अब हम लेते हैं 18 के आसपास में चलोगे तो 17, फिर 1 प्लस करोगे तो 18 आ जाएगा, तो 1 लेना नहीं है। और कम करो तो आ जाएगा 16 2 के पारा में भी आता है, 4 के पारा में भी आता है, 9 के पारा में भी आता है, तो 16 ले सकते हैं। 15 भी हम ले सकते हैं क्योंकि 15 आता है किसके टेबल में आता है? 15 आपका 3 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 15 भी ले सकते हैं। 14 आता है 7 के टेबल में, उससे कम लो 13, बिल्कुल राइट है। 13 एक ऐसा नंबर है जो किसी के टेबल में नहीं आता है ना। 13 जो होता है किसी के टेबल में नहीं आता, ना 2 के, ना 5 के, ना 6 के, ना। और फिर आपका हो गया 5। 13 में 5 प्लस कर दोगे तो आपका आ जाएगा 18, सही है। तो ये आपका हो गया ओड नंबर। क्लियर है? चलो ये क्लियर हो गया। आई होप इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। 2 ओड नंबर, इसी तरह कुछ भी निकाल सकते हो। जैसे मान लो दे दिया आपको, कोई भी एक नंबर ले लो, जैसे दे दिया कि आपको 46 का ओड नंबर लो। अगर हम 45 लेंगे तो 45 5 के टेबल में आता है और 9 के टेबल में भी, हटा दो। और 44 आता है, 43 नहीं आता है। 43
और 43 में 3 प्लस कर दो। सही है, ये भी ओड नंबर है, ये भी ओड नंबर है, प्राइम नंबर है, दोनों को प्लस कर दिया 46 से आ गया, और दोनों क्या है, ओड नंबर। इस तरह से दिमाग का भी यूज करना है ना। और नंबर आपको 2 से ऊपर ही लेना है। ठीक, आ जाओ अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, अब देखो, अब अगला क्वेश्चन देखो, नया क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब नीचे कुछ नंबर दूंगी, उसमें बताना है कि कौन सा नंबर प्राइम है, प्राइम नंबर और नॉट प्राइम। आपको बताना है कौन सा नंबर प्राइम है और कौन सा नंबर नॉट प्राइम है। जैसे आपके सामने ABCD है, A B C और D। A है आपका 23, फिर दिया है 51, फिर दिया है 37 और दिया है 26। इसमें कौन सा प्राइम है और कौन सा प्राइम नहीं है, यानी नॉट प्राइम। ठीक है, देखो अब सबसे पहले लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर A। ठीक है, कौन सा है, 23। सबसे पहले चलेंगे ए क्या है, 23। आओ, 23 किसके किसके टेबल में आता है, ये बताना है आपको कि कौन सा नंबर प्राइम है और कौन सा नंबर प्राइम नहीं है। प्राइम किसे कहते हैं, प्राइम उसे कहते हैं जो खुद के टेबल में आता है या 1 के टेबल में आता है। और कोई मतलब 2 ही नंबर होते हैं, या तो खुद का टेबल या तो 1 का टेबल, इसके अलावा तीसरा कोई टेबल होता ही नहीं है। ठीक है, अब 23, तो 23 की बात की जाए तो 23 निकालने के लिए हम लिखेंगे 1 × 23, है ना। 1 का टेबल 23 में करेंगे तो 23 आएगा, और 23 किसी टेबल में आता है, 23 का 1 में मल्टीप्लाई कर दो तो फिर उतना आएगा, यानी 1 है और 23 है। तो यहाँ पे क्या है, 2 ही फैक्टर है, यहाँ कितने फैक्टर हैं, तो 2 फैक्टर हैं। कौन कौन सा है, फैक्टर है आपका पहला 1 और 23। 23 या तो 1 के टेबल में आएगा या खुद के टेबल में आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, आपका प्राइम है या नहीं, तो इसका आंसर होगा हाँ जी, ये प्राइम है। क्या है, प्राइम नंबर है ना। कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर। क्यों, क्योंकि खुद के टेबल में आ रहा है या तो 1 के टेबल में आ रहा है। क्लियर है, प्राइम नंबर है। आओ दूसरा चलते हैं क्वेश्चन नंबर सॉरी, इसके बाद क्या था, हाँ इसके बाद था 51, है ना। बी जो था क्वेश्चन 51 था। चलते हैं बी की तरफ। 51 किसके टेबल में आता है, 51 आता है एक तो 1 के टेबल में, 1 × 51 = 51। और आता है किसी के टेबल में, हाँ जी आता है, किसके टेबल में आता है, हाँ आता है 17 के टेबल में, सॉरी 3 × 17, 17 के 17, 17 दूना 34, 17 3 51, 71 जा 17, 17 2 जा 34, 73 जा 51 आ गया, और फिर 51 × 51। ठीक है, यानी ये भी आ गया 51 51 51। तो यहाँ हो जाएगा देयरफॉर। ठीक है, 51 यहाँ लिखेंगे आंसर, क्या लिखेंगे, देयरफॉर 51 हैज 4 फैक्टर। इसमें 4 फैक्टर हैं, 4 फैक्टर किसके कौन कौन से हो रहे हैं, दिखाओ। एक तो आपका 1 के टेबल में आ रहा है, 3 के टेबल में भी आता है 17 बार में, 17 के टेबल में भी आता है 51, यानी 4 फैक्टर है, ये 4 पहाड़ों में आता है। 1 और खुद के पहाड़ा में आता है तो प्राइम नंबर होता है, लेकिन ये 1 और खुद के टेबल में नहीं आ रहा है, 4 टेबल में आ रहा है, इसलिए इसका आंसर होगा नॉट प्राइम। क्या होगा, नॉट प्राइम, क्योंकि ये 1 और 51 के अलावा 3 और 17 के टेबल में भी आ रहा है, इसलिए क्या है, प्राइम है, नो इट इज़ नॉट प्राइम। ठीक है, ये क्या है, नॉट प्राइम है। क्लियर है। और चलते हैं सी क्या था आपका, सी देखो, सी था आपका 37 किसके टेबल में आता है, 37 किसी के टेबल में नहीं आता। 31 एक ऐसा नंबर है जो खुद 31 के टेबल में आता है, यानी 1 × 37 = 37, 37 × 1 = 37। क्लियर है, यानी यहाँ पे देयरफॉर लिखोगे, देयरफॉर 31 हैज 2
2 फैक्टर किसमें 1 एंड 23। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये प्राइम है कि नॉट प्राइम है, तो ये हो जाएगा प्राइम। ठीक है, ये प्राइम नंबर हो गया। क्यों? क्योंकि 1 के टेबल में आ रहा है और खुद के टेबल में आ रहा है। जो नंबर खुद के और 1 के टेबल में आता है वो आपका क्या होता है? तो वो आपका प्राइम होता है। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लास्ट क्वेश्चन देखो, डी क्या है? 26 है ना। डी आया है 26, 27 किसी के टेबल में आता है, 21, 26 कई टेबल में आता है। एक तो पहली बात तो 1 के टेबल में आता है और 2 के टेबल में आता है 13 बार में, और 13 के टेबल में आता है 2 बार में, और 26 के टेबल में आता है 1 बार में। यानी यहाँ पे भी कितनी बार में आया? 4 टेबल में। तो यहाँ हो जाएगा therefore 26 हैज 4 फैक्टर। ठीक है, therefore कौन कौन से? 1, 2, 13 एंड 26। ठीक है, इसलिए प्राइम है तो इसका आंसर होगा क्या? नॉट प्राइम। क्या हो जाएगा? नॉट प्राइम। ठीक है, 26 प्राइम नंबर नहीं है। ये 1 और 26 खुद के टेबल में नहीं बल्कि और भी टेबलों में आ रहा है। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, तो क्या है? ये नॉट प्राइम। अब चलते हैं थोड़ा सा पहेली की तरफ, है ना। पहेली क्या थी? तो आपकी पहेली थी कि रात गली में खड़ा खड़ा डंडा लेकर बड़ा बड़ा। ठीक है, रात गली में खड़ा खड़ा डंडा लेकर बड़ा बड़ा, रहो होशियार कहता है वह बार बार। ठीक है, वह बार बार क्या कहता है? रहो होशियार बोलता है। तो कौन है ये? इसका आंसर बहुत ही सिंपल है ना, बहुत ही सिंपल है। तो आपके पहेली का जो आंसर है, पहेली का आंसर है चौकीदार। कौन है वो? तो वो है चौकीदार। क्लियर है? ठीक है, तो आई होप क्लास पसंद आया होगा। मेरे क्लास से पहली बार हो तो क्लास को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को हमारे, ताकि सारी की सारी वीडियो जितनी भी मैं लूँगी सबके सब आपके पास पहुँचती रहे। ठीक है, अब स्पोकन की क्लास जब स्टार्ट करूँगी तो स्पोकन क्लास में नए नए फैक्ट पढ़ाऊँगी। आपने पढ़ा है, अच्छी बात है, थोड़ा मेरा फैक्ट पढ़ के देखना, बहुत मज़ा आएगा और नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। ओके बाय गाइस, बाय बाय।